जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BN सिंह क्लासेज में। ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, इसमें हम लोग बात करेंगे आज नीति आयोग के बारे में। ठीक है, नीति आयोग। देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट थी 2014 में एक नई गवर्नमेंट आई आपकी। 2014 में इलेक्शन हुआ और आम चुनाव में आपकी जो बीजेपी थी वो मेजोरिटी से आई और बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जिसके प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी बने। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही कह सकते हैं कि ये आपकी जो गवर्नमेंट बनी थी, जो आपका 1989 के बाद जो एक कोलिशन गवर्नमेंट जो चली आ रही थी, वो एक कह सकते हैं कि पहली बार एक ऐसी सरकार आई 20 साल बाद जो पावरफुल थी, यानी कह सकते हैं कि जो अपने मेजोरिटी के दम पर सरकार बनाई थी। इसने क्या किया, जो आपका जो पुराने समय से चला जो रहा था आपका योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, उसको इसने कहा कि अब जो आपका योजना आयोग है उसका अब कोई आज के समय में इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। अब हम इसे बदल के इसके जगह पे एक नए आयोग का गठन करेंगे जिसका नाम होगा नीति आयोग। ठीक है, पॉलिसी। और उन्होंने कहा कि जो आपका योजना आयोग है वो अब पुराना हो चुका है, आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। नीति आयोग जो आपका होगा ये आपके जितने भी स्टेट्स हैं सबके साथ मिलकर काम करेगा, सबके समन्वय के साथ मिलकर काम करेगा। जो सेंटर है, सेंटर जो है आपका एक स्टेट का फ्रेंड की तरह बिहेव करेगा, स्टेट्स के फ्रेंड की तरह है। ठीक है, ये ऐसे काम करेगा, मिलकर काम करेगा। और इन सब चीज़ों को साथ में रखते हुए योजना आयोग को बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब इसके हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो इसका चेयरमैन जो होता है वो पीएम होता है, डिफैक्टो चेयरमैन। गवर्निंग काउंसिल होती है, गवर्निंग काउंसिल में जो आपके होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, जितने भी आपके 8 स्टेट्स हैं सभी के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो गवर्निंग काउंसिल में होते हैं। इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं आपके यूनियन टेरिटरीज के, वो इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, रीजनल काउंसिल जो आपका क्षेत्रीय काउंसिल होती है, क्षेत्रीय परिषद होती है। इसमें जो क्षेत्रीय लेवल के जो स्टेट के बीच के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो स्टेट जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको इसके अंतर्गत लिया जाता है। इसका जो आपका जो फॉर्मेशन होता है वो एक स्पेसिफाइड टेन्योर के लिए, एक स्पेशल टेन्योर के लिए होता है और ये हेड किया जाता है सीएम के द्वारा, यानी इसको हेडेड करता है चीफ मिनिस्टर। और ये आपका रोटेशन पीरियड पर होता है, यानी कि मान लीजिए अभी जो ये रीजनल काउंसिल है, ये मान लीजिए इसका हेड जो है यूपी के सीएम है, तो अगली बार जब होगा तो वो दूसरे नेक्स्ट स्टेट का कोई जो सीएम होगा वो इसको हेड करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके फॉर्मेशन में और हम लोग देखें तो अगला जो है आपका इसके अंतर्गत इसके और जो मेंबर्स होते हैं आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और स्टेट मिनिस्टर और सेक्रेटरी जो होते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के। स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं इसके अंतर्गत, जिनको जो आपके एक्सपर्ट होते हैं, किसी एक क्षेत्र के स्पेशलिस्ट होते हैं, या जो प्रैक्टिशनर होते हैं किसी पर्टिकुलर, जो उस समय का जो पर्टिकुलर जिस बात पे बात चल रही हो, जिस मुद्दे की बात चल रही हो, उस डोमेन, उस क्षेत्र का नॉलेज में जो एक्सपर्ट होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, उसको स्पेशल इनवाइट किया जाता है। और ये जो मेंबर होते हैं इनको नॉमिनेट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब ये तो आपका हो गया एक स्ट्रक्चर, लेकिन एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जो कभी चेंज नहीं होता। मतलब कभी चेंज होने का मतलब कि समय होता है जो रिटायर होते रहते हैं, चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे आपका होता है प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन, ये हमें मतलब जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा ये तब तक ये चेयरमैन के रूप में रहेगा। अगला होता है वाइस चेयरमैन। ठीक है, वाइस चेयरमैन ये अभी आपके इस समय है वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन राजीव कुमार वाइस चेयरमैन, और इनको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, इसके जो मेंबर होते हैं फुल टाइम मेंबर होते हैं, और कुछ जो ऐसे मेंबर होते हैं जो इनको पार्ट टाइम मेंबर बनाया जाता है, जिनको मैक्सिमम जो होते हैं वो 2 साल के, मतलब 2 मेंबर्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये आपके जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं वो किसी, जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं या किसी पर्टिकुलर किसी एरियाज़ के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको इसमें पार्ट टाइम मेंबर बनाया जाता है, जो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। इसके अलावा आपका होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो मैक्सिमम 4 होते हैं। ये जो आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, पदेन मेंबर सदस्य, ये आपके जो होते हैं, जो आपके यूनियन मिनिस्टर के, जो यूनियन काउंसिल है, कैबिनेट के जो मिनिस्टर होते हैं उस लेवल के मंत्री जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, जो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। इसके अलावा एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, CEO। ठीक है, ये आपके अभी इस समय जो CEO है नीति आयोग के वो है अमिताभ कांत जो एक IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, ये अभी आपके नीति आयोग के
सीईओ हैं। और इसके अलावा एक सेक्रेटरीट होता है, एक सचिवालय होता है, एक सचिवों का एक समूह होता है जो अगर ज़रूरत है तो इसको हम लोग नियुक्त करते हैं। ठीक है।